हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान में सुहान और डेंग सेंग मेडिसिन मटेरियल वाली जगह पर आ गए होते हैं। तब डेंग सेंग कहता है हमारे सामने 5 ग्रेड की सभी मेडिसिन मटेरियल रखी हुई हैं। तब मिस सुहान दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती हैं इस तरफ 6 ग्रेड की मेडिसिन मटेरियल हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर और भी डिसाइबल आ जाते हैं और वो सभी 6 ग्रेड की मेडिसिन मटेरियल को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तब उनमें से दूसरा डिसाइबल कहता है अब तो हम काफ़ी रिच होने वाले हैं। तो अब तब डेंग सेंग उन लोगों से कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, हमारे बीच में डील हुई थी, अगर हम तुम्हारी बैरियर तोड़ने के मदद करते हैं तो जो भी हमें मिलेगा उसे हम रख सकते हैं। तभी उनमें से दूसरा डिसाइबल कहता है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो यहाँ से भाग जाओ, ये सभी मेडिसिन मटेरियल अब हमारे लिए हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक हट्टा कट्टा पहलवान आ जाता है और वो कहता है तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो, इन सभी 6 ग्रेड की मेडिसिन मटेरियल को तो मैं ही लूँगा। उस पहलवान की बातें सुनकर वो तीनों ही डिसाइबल भड़क जाते हैं और उनमें से एक डिसाइबल कहता है मेहनत हम करें और सब कुछ तुम्हें चाहिए। ये देखकर दोनों ही तरफ के लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं बाकी के डिसाइबल उन तीनों की पावर को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं और वो कहते हैं ये सभी तो 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं। और हम देखते हैं इससे उस पहलवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है अगर तुम लोग मरना ही चाहते हो तो आ जाओ। और उसके साथी भी फाइट के लिए आगे आ जाते हैं और कहते हैं इन सभी को मार दो। तब लिनयान को मिस सुहान रोकती हैं और कहती हैं तुम्हें इनकी फाइट के बीच में नहीं जाना चाहिए और हमें बस फाइट को देखना चाहिए। तो लिनयान भी हाँ कर देता है और हम देखते हैं वो तीनों ही डिसाइबल पहलवान के साथियों को थोड़ी ही देर में मार देते हैं। तब डेंग सेंग कहता है इन लोगों में कुछ तो पावर है। तब उनमें से एक डिसाइबल कहता है अगर अब तुम लोगों की बारी है और वो कहता है तुम लोग मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। डेंग सेंग लिनयान से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो लिनयान कहता है हम इन तीनों से फाइट कर सकते हैं और एक एक को अपने हिस्से में बांट लो। तो डेंग सेंग भी कहता है चलो तो फाइट शुरू करते हैं और इन्हें ठोंक देते हैं। तो हम देखते हैं डेंग सेंग की बात सुनकर वो तीनों ही लिनयान और डेंग सेंग पर भड़क जाते हैं और वो अटैक करने के लिए आगे आने लगते हैं। तो लिनयान भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है और सबसे पहले हम लोग इससे ही निपट लेते हैं। तब लिनयान उनकी बातें सुनकर कहता है अगर तुम लोग ऐसा कर सकते हो तो आजमा के देख लो। और लिनयान 3 गैंट स्पीड से अटैक करता है। तो वो डिसाइबल लिनयान के अटैक को देखकर कहता है अगर ये इस अटैक को कर सकता है तब तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो लिनयान के अटैक पर ब्लू स्काई से अटैक करता है और उसका अटैक लिनयान के अटैक पर भारी पड़ रहा होता है और हम देखते हैं लिनयान का अटैक धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ये देखकर वो डिसाइबल कहता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए। तब लिनयान अपनी सोल पावर से एक शील्ड बना लेता है जिससे वो उसके अटैक को रोक सके। ये देखकर वो डिसाइबल कहता है इसकी सोल पावर तो काफ़ी पावरफुल है, इसने अपनी सोल पावर से शील्ड बना रखी है और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब लिनयान अपनी सोल पावर को अपने पंच में इकट्ठा करता है और उस पर अटैक करता है। तो वो लड़का भी अपने ऊपर सोल पावर से एक शील्ड बना लेता है और कहता है तुम्हारी सोल पावर मेरी सोल पावर से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और फिर हम देखते हैं लिनयान अटैक उसकी शील्ड से टकरा कर ख़त्म हो जाता है। तब लिनयान सोच रहा होता है अब मुझे फॉर्मेशन से अटैक करना चाहिए और फिर ब्लू बर्ड एरे फॉर्मेशन को बनाने लगता है और उससे अटैक करने के लिए उन तीनों के आगे भेजता है। तो लिनयान को फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं और हम देखते हैं वो डिसाइबल कहता है हमें अपने डर को दिखाना नहीं है और खुश रहते हुए जैसे ही मौका मिलता है हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो तीनों ही डिसाइबल तैयार हो जाते हैं और लिनयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और लिनयान उन्हें अपने पास आते हुए देखकर वो भी रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं वो लिनयान पर जैसे ही अटैक करने के लिए आते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से बीच से ही मौका लगते भाग जाते हैं। तो लिनयान ये सब देखकर सोच रहा होता है आखिर यहाँ क्या हुआ और ये लोग यहाँ से भाग क्यों गए, ये लोग तो मेरे साथ फाइट करने वाले थे और ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम देखते हैं मिस सुहान ये सब देखकर हंस रही होती हैं और डेंग सेंग भी कह रहा होता है ये लोग तो काफ़ी स्पीड से यहाँ से भाग गए। तब मिस सुहान कहती हैं उन्हें भाग जाने तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर मेडिसिन मटेरियल लेने आए हैं तो ना कि किसी को मारने के लिए। तब लिनयान भी कहता है आपने सही कहा और अब हमें मेडिसिन मटेरियल को कलेक्ट कर लेना चाहिए। और हम डेंग सेंग को देखते हैं वो बाकी के बचे हुए डिसाइबल की तरफ देखते हुए कहता है अब हमें इनका क्या करना चाहिए।
चाहिए। तब में सुहान कहते हैं अब हमें इन 6 ग्रेड को मेडिसिन में हर्ब को आपस में बांट लेना चाहिए। और हम देखते हैं मिस सुहान वहाँ से एक हर्ब को उठा लेते हैं और इसी तरीके से हम देखते हैं डेंगसेंग भी वहाँ से कुछ हर्ब्स को ले लेता है और लास्ट में बचे हुए हर्ब्स लिनियान को दे दिए जाते हैं, तो लिनियान भी उन हर्ब्स को ले लेता है। और तब मिस सुहान कहती हैं इस तरीके से हमें 5 ग्रेड की मेडिसिन मटेरियल को बांट लेना चाहिए, जिससे हम जिसे जिस हर्ब की ज़रूरत हो वो उसे ले सकता है। और हम देखते हैं डिसाइबल लिनियान के ग्रुप को मेडिसिन हर्ब को लेते हुए देख रहे होते हैं और वो उदास होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं लिनियान का ग्रुप एक अलग ही जगह पर आ गया होता है। तब डेंगसेंग कहता है अब हम लोगों को कहाँ चलना चाहिए। तब लिनियान कहता है अब हमें सेंट्रल की तरफ चलना चाहिए, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। और फिर हम अगली सीन में देखते हैं लिनियान के ग्रुप को कुछ भेड़िए नज़र कर रखे हुए थे और उसे फॉलो कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक भेड़िया मौका लगते ही मिस सुहान पर अटैक करता है, तो लिनियान को पता चल जाता है और वो उस भेड़िए पर अटैक कर उसे मार देता है। तो मिस सुहान कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं चला इस भेड़िए ने मुझ पर कब अटैक कर दिया और तुम तो काफ़ी अलर्ट हो। तो लिनियान भी कहता है तुम्हें नहीं पता चला, ये भेड़िए हमारा काफ़ी समय से पीछा कर रहे थे और मुझे लगता है इन्हें कोई कमांड कर रहा है। और हम अगले सीन में देखते हैं अपने साथी भेड़ियों को मरा हुआ देखकर बचे हुए भेड़िए ज़ोर ज़ोर से हॉल कर रहे होते हैं। तब मास्टर लिनियान को बताती है तुमने सही से पता लगा लिया, इन भेड़ियों को एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट कंट्रोल कर रहा है। तब लिनियान कहता है मास्टर क्या वहाँ पर कोई अच्छा टीचर है। तब मास्टर कहती हैं वो बीस्ट स्विचर पिल को प्रोटेक्ट कर रहा है और सबसे कीमती चीज़ उसका डोमिनेट बीस्ट कोर है। अगर तुम उस डोमिनेट बीस्ट को मार देते हो तो उसका कोर तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो लिनियान भी मास्टर से कहता है तब तो मुझे ज़रूर ही उस बीस्ट को कोर को लेने कर रहना होगा। फिर हम मास्टर को देखते हैं, वो लिनियान को बताते हैं उस बीस्ट की पावर ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट की बराबर है और तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। ये सुनकर लिनियान काफ़ी उदास हो जाता है। तब मास्टर कहती हैं अगर तुम कुछ लोगों को साथ मिलकर उस डोमिनिक बीस्ट को इंजर्ड कर देते हो तो तुम लाइट और डेथ कॉफिन की मदद से उस बीस्ट को मार देना। और फिर हम लिनियान को देखते हैं, वो सोच रहा होता है अब मैं लोगों को इकट्ठा कहाँ से करूँ जिससे मैं उस बीस्ट को इंजर्ड कर सकूँ। तभी डेंगसेंग कहता है लिनियान जल्दी से चलो, सामने की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। तब लिनियान भी हाँ करता है और कहता है और हम देखते हैं वहाँ पर सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं थोड़ी देर में लिनियान और डेंगसेंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब सामने जो देखते हैं कुछ डिसाइबल अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी पत्थर रखे हुए थे। उन्हें देखकर कुछ डिसाइबल कहते हैं ये सब डोमिनिक बीस्ट का काम है और आगे चलने पर सभी को एक जगह रुक जाते हैं। तब लिनियान कहता है अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इतने गेट क्यों हैं और हमें किस गेट से जाना चाहिए। तब उनमें से एक डिसाइबल कहता है हमें नहीं पता कि हमें किस गेट के अंदर जाना है और अंदर क्या है। और हम देखते हैं कुछ डिसाइबल कहते हैं हमें खुद ही चेक कर देखना होगा कि अंदर क्या है। तब मास्टर लिनियान से कहती हैं तुम्हें छोटे से स्टोन गेट के अंदर जाना चाहिए। तब लिनियान अपने साथियों से कहता है हमें छोटे से स्टोन गेट के अंदर जाना है और हम देखते हैं लिनियान में सुहान और डेंगसेंग अंदर जाने लगते हैं। तब डेंगसेंग कहता है यहाँ पर इतनी चट्टानें क्यों रखी हुई हैं। तभी लिनियान को एहसास होता है कि उन पर कोई अटैक करने वाला है, तो वो हम देखते हैं वो सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। तभी एक भेड़िया डेंगसेंग पर अटैक करता है, तो डेंगसेंग उससे अटैक से बचते हुए उस पर एक ही अटैक करता है जिससे वो भेड़िया वहीं पर मार देता है। और मैं सुहान कहती हैं ये सभी बीस्ट इन चट्टानों में छिपकर अटैक करते हैं और हर जगह इन लोगों ने ट्रैप लगा रखा है। तभी सभी लोगों को अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो लिनियान भी उसी तरफ देखते हुए कहता है लगता है अंदर काफ़ी लोग ट्रैप हैं और फंस चुके हैं। तभी 2 भेड़िए लिनियान पर अटैक करते हैं, तो लिनियान उनसे बचते हुए उन दोनों को ही मार देता है। और हम देखते हैं अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।